हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, क्या एनर्जीज हैं उनकी इस समय पर। ओके, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। देखो, मैं जब शफल कर रही थी तो सबसे पहला कार्ड यही गिरा था, ठीक है, और ये यहाँ आके गिरा था। तो मैंने दोबारा से, क्योंकि उस टाइम मैंने पूछा नहीं था कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन, और फिर से वही कार्ड आया है विच मीन्स कि आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये, मैं बोलूँगी, अपनी जो एक फ्रीडम है ना, उसको या तो इंजॉय कर रहे हैं या आसपास फ्रीडम ही नहीं है और उसको इंजॉय करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। मतलब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, एक दिन मैं इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानूंगा, एक दिन मैं उस रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानूंगा, एक दिन मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा, ऐसी लाइफ जीऊंगी। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, स्पेशली फाइनेंशियली। ठीक है, फाइनेंशियली इनको ये है कि भाई अब मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं ये सारी ही लग्जरी को जीने वाला हूँ या जीने वाली हूँ। पेज ऑफ कप से मुझे फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई इमोशनल हैप्पीनेस आई है जो मनी रिगार्डिंग आती है। ठीक है, मतलब मनी के रिगार्डिंग कुछ सेफ्टी स्टेबिलिटी महसूस हुई है जहाँ पर ये इंसान इमोशनली भी हैप्पी फील कर रहे हैं। ओके, आप ये कह सकते हो, ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई, कुछ लोगों के लिए देखो जैसे घर बनना शुरू हुआ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान के रिजल्ट आने शुरू हुए जो इसने मेहनत करी थी। मान लो आपने 3 साल पहले कोई मेहनत शुरू करी, अपना कोई काम शुरू किया, उसके रिजल्ट आने शुरू हुए, तो अब एक होप सी बन गई है, अब एक हैप्पीनेस सी फील होने लगी है कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा है, या मेरा जो भी स्किल है वो मुझे आ, अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तीसरी यहाँ एनर्जी ये है कि ये इंसान किसी नई लर्निंग पर, मतलब किसी कोर्स पर, किसी एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई कोर्स में एनरोल कर रहे हैं अपने आप को, किसी लर्निंग में एनरोल कर रहे हैं जहाँ पर इसको लग रहा है कि अगर मैंने ये कर लिया तो इसके बाद तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर मेरा सेफ होगा, मेरी लाइफ में अच्छी लग्जरी, पैसा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, ये यहाँ पर है। लॉयल हार्ट एंड वी हैव सेरेंडिपिटी फॉर श्योर। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि इस इंसान को लग रहा है कि भाई इसको लाइफ में अच्छा अमाउंट मिलेगा, या इसका काम जो है वो इसको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर, देखो लॉयल हार्ट में ये है कि आसपास के लोग भी इसको हेल्प करेंगे, और जब ये इतनी लग्जूरियस एनर्जी में पहुंचेगा या पहुंचेगी तो इसकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, इसकी लाइफ में अच्छा पार्टनर आ जाएगा। बट तब तक कहीं ना कहीं ये जो है ना अभी थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है जो कह सकते हो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो ये काम कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसे ऐसे किसी प्रोफेशन में है, जैसे कि हीलर हो गए, टैरो कार्ड रीडर हो गए, लॉयर हो गए। ठीक है, कोई काउंसलर हैं, मतलब जहाँ पर लोगों को सर्विस देनी पड़ती है और स्पेशली गाइड करना पड़ता है, या कुछ ऐसा जहाँ पर जैसे मैरिज ब्यूरो वगैरह होता है ना, कुछ कुछ ऐसा ही काम है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच में चीजें ठीक करवाना, जैसे अब जब जज हो गए या लॉयर हो गए, कुछ ऐसा। ठीक है, कोई ऐसा काम है इनका। ठीक है, और वी हैव सेरेंडिपिटी फॉर श्योर। ये पर्सन थोड़ा सरेंडर मोड पे भी हैं। ठीक है ना, इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में ये अच्छा अर्न करेंगे तो इनकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर भी आएगा। ओके ओके। ये अपने आप को, जब तक इनकी लाइफ में कोई लॉयल पार्टनर या इनके अकॉर्डिंग कोई एक सोलमेट, कोई इनके अकॉर्डिंग, जैसे कहते हैं ना भाई ये मेरे लिए, ये है मेरा पर्सन, ये मेरे लिए पर्सन है, अगर ऐसा जब तक नहीं आता है तब तक ये इंसान किसी भी तरीके के रिश्ते में, किसी भी तरीके की कमिटमेंट में अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। और ये बड़ा ऐसी एनर्जी में है कि भाई जब सही समय होगा तो कोई ना कोई इंसान की लाइफ में आ जाएगा, अगर ये सिंगल हैं तो। ठीक है, अगर सिंगल नहीं है तो ये आपके लिए मैसेज नहीं है। ओके। हम्म।
पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, फीलिंग्स क्या हैं? इस इंसान को लग रहा है ये प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता निभाना चाहते हैं और शायद आप प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं। ये इंसान आपसे क्लियर करके चलना चाहते हैं बातें, बट शायद आप क्लैरिटी पर अब इतना विश्वास नहीं करते हो। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लंट होकर, क्लियर होकर या सिर्फ दिमाग लगाकर रिश्ता मैं नहीं निभा सकता या निभा सकती। मैं इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हूँ, मैं इमोशनली जो है इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे भाई सामने से भी इमोशनली सामने वाले इंसान का भी सपोर्ट चाहिए, है ना? ऐसा हो सकता है आपकी तरफ से है, तो सामने वाले को ये कि भाई मैं प्रैक्टिकल टर्म पर रिश्ता निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ। ये रिश्ता एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना चाहिए, ये रिश्ता बहुत ही अटैचमेंट में नहीं जाना चाहिए। यहाँ ऐसा ना हो कि भाई मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो जाऊँ और बाकी सारी जो भी मेरी अपनी प्लानिंग है लाइफ को लेकर वो मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ ना कर दूँ। ये एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके बहुत ही अपने अपने में रहने से, आपके बहुत इंडिविजुअल लाइफ को जीने से, आपके बहुत इंडिपेंडेंट होने से इस इंसान को थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि ऐसे कैसे आप अपने आप रह सकते हैं अकेले। वी हैव टिकटॉक एंड वी हैव बाय द लॉ। जैसे मैंने कहा, बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं और हो सकता है प्रैक्टिकली आपसे डिस्कशन भी की हो इन्होंने, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लॉयल रहना चाहते हैं कि भाई लॉयल इन द सेंस ऑनेस्ट, लॉयल नहीं ऑनेस्ट, टर्म गलत हो गया, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं कि भाई ये है, ये टाइम पीरियड मेरा करियर का है, ये टाइम पीरियड मेरी एजुकेशन का है, ये टाइम पीरियड मेरी लाइफ में मेरे गोल्स का है, और मैं इस टाइम पीरियड को लव रिलेशनशिप में जाकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता या चाहती। ये मेरी लाइफ में सिचुएशन है और मुझे इस सिचुएशन में से आपको किसी भी तरीके का कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करना है। ये इस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल है और इस लाइफस्टाइल में आपको मैं इतना टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, इतना टाइम आपके लिए मैं इतना जस्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा कुछ ये इंसान फॉर श्योर फील कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये टाइम ऐसे एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हो। आप अब किसी की बाउंडेशंस पसंद नहीं कर रहे हो। आप अब वो जो पुराने ख़यालात होते हैं ना कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, कल्चर है तो फॉलो करना है, ट्रेडिशन है तो फॉलो करना है, अब वो नहीं रहे हो आप बहुत चेंज हो गए हो। आप कहीं न कहीं, क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा आ गई है, तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो या बहुत कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में आ गए हो, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है विद द टिकटॉक कार्ड, ठीक है। मतलब आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, ये एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो पहले से। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो हो सकता है नज़र भी रख रहे हैं, ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत हद तक ऐसा होने लगता है कि शायद आप उन्हें टाइम नहीं देते हो या आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो चीज़, मतलब कहते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे मैंने टाइम का बताया आपको कि उनके पास अभी जिस चीज़, जैसे मान लो मैंने कहा कि उसकी अभी एज है करियर वाली या उसकी एज है अभी स्टडी वाली, तो उसको ये लगता है कि शायद उसको अगर वो लॉन्ग रन के बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं उसको अभी थोड़ा सा समय एडजस्ट करना है। और आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर बताना है, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा के चलना है या कुछ भी, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। उसको ये है कि भाई वो आपको बता कर चले सब कुछ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। और चीज़ें कमिटमेंट की, ठीक है, मैरिज की, होने की ना होने की, चीज़ें ठीक होने की ना होने की, कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब ये है कि समय समय पर भी कुछ बातें छोड़ो, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, ओके। We have the Queen of Wands, Queen of Wands, universe.
द हैंग्ड मैन। देखो बहुत हद तक एक ऐसी ऊर्जा में रहना जहाँ पर सब कुछ ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, ये करते करते ना आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर वो कह सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस अबाउट कि वो कुछ आदतों को या कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे हैंग वुमेन से एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये इंसान किसी थर्ड पर्सन को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो ये उसको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्टब्बन एनर्जी कह लो, आप कह लो कॉन्फिडेंट एनर्जी कह लो, जितनी भी हो, पर अंदर ही अंदर वो एक हैंग्ड एनर्जी में है, वो एक स्टक एनर्जी में है, जो कि शायद वो आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, शो नहीं होने दे रहे हैं। वो प्रिटेंड यही कर रहे हैं कि सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, ठीक है। और मुझे एक मैसेज यहाँ से और मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी या आपके लाइफ जीने के तरीके पर अभी थोड़ा सा, वो कौन सा गाना है, वो फिदा टाइप सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि फिदा है, ओके। ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो वाई, कुछ अवेकनिंग आ रही है आपको लेकर, कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको लेकर, कुछ बातें थोड़ी समझ में आ रही हैं आपको लेकर, ओके। और जैसे वो कॉन्फिडेंस शायद आप पे नहीं था, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको लेकर। आप कह सकते हो अवेकनिंग, आपको लेकर कह सकते हो कहीं ना कहीं इस इंसान की आंखें खुलना, इस इंसान को कुछ, इस इंसान का नज़रिया बदलना आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी है। इस इंसान को डायरेक्शन का पता लगना कि किस डायरेक्शन में इसको अब काम करना है लाइफ में, अगर इसको ये रिश्ता ठीक करना है या नहीं करना है, ठीक है। वी हैव द वाई एनर्जी फॉर श्योर। मैं यहाँ से भी देख रही हूँ और यहाँ से भी, दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये आपके पर्सन जो हैं वाइज हो रहे हैं, एंड कुछ लर्निंग या तो इनको मिली है, जैसे मैंने अवेकनिंग की बात करी, या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके जो इंसेस्टर्स हैं या इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ लेसन्स इनको आपके थ्रू सिखा रहे हैं। हो सकता है आपको सडनली लगने लगा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, सडनली आपके अंदर ये जोश आ गया है कि भाई मैं इसके बिना रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, सडनली आपके अंदर जो है ना ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस इंसान को रिजेक्ट कर सकता हूँ किसी भी समय पर, सडनली आपको लगने लगा है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो वो उस तरीके से इस इंसान के कुछ लेसन्स इसको सिखा रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। और पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, थर्ड पर्सन को लेट गो करना के बारे में सोचें, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में कम टू द एज है। और क्यों इसने ये सब कुछ किया या ये क्यों सारी चीज़ें हुई, वो इसकी थोड़ी सी, कहते हैं ना, आंखें खुलना, पर थोड़ा इसको समझ में आना शुरू हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केओस, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करा रहा था या करा रही थी, या अपनी ही माइंड गेम खेल रहा था या खेल रही थी, जहाँ पर इस इंसान को आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको क्लियर हुई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना थोड़ा सा, कह सकते हो कि लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी ऐसे इंसान को, कोई फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, जो मतलब जो थर्ड पर्सन ना हो, थर्ड पार्टी हो, मतलब कि जैसे इनकी मदर हो गई, सिस्टर हो गई, या इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड हो गई, चाहे वो थर्ड पर्सन नहीं है, चाहे वो रोमांटिक पर्सन नहीं है, पर उनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है। तो वो वाई इस इंसान को समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपका बिहेवियर, कि भाई आप क्यों इतना ज़्यादा स्टबन हुए हो या आपने क्यों ये सब स्टैंड लेने के बारे में सोचा, वो समझ में आ रहा है। एंड ये अब उन चीज़ों को जो है ना लेट गो, उन लोगों को जो है सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मुझे इतना स्टबन नहीं होना है, या मुझे जो है ना इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना है, यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं सही हूँ। थोड़ी सी नॉलेज इस इंसान को मिल रही है। और फॉर श्योर कम टू द एज के साथ ये पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है किसी एक्स की वजह से आपके साथ सेटलमेंट ठीक नहीं हो रही थी, आपके साथ रिश्ता नहीं निभा रहे थे, क्योंकि एक्स के यादों में ही खोए पड़े थे, एक्स की ही बातों में खोए पड़े थे अभी तक, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। लेट नाइट थॉट में वी हैव डेविल। डेविल एनर्जी ये बताती है कि लेट नाइट थॉट में आपके पर्सन को बहुत सारी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे तो देखो टेम्पटेशंस नज़र आ रही हैं। विद अ जजमेंट, टेम्पटेशन किस चीज़ की, कि लोग इन्वॉल्व होकर चीज़ें ठीक क्यों नहीं करा रहे हैं, आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है। हो सकता है ये भी है कि डिले क्यों हो रही हैं चीज़ें, आप दोनों के बीच में दूरियां कब ख़त्म होंगी। और मैं यहाँ पर ये भी बता सकती हूँ, देखो अब
ध्यान मेरा अब यहाँ गया है। पहले इस कार्ड से भी मुझे लगा था हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हैं, हो सकता है म्यूजिक सुनते हैं, हो सकता है सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, बट वो ड्रिंक का कार्ड यहाँ पर भी दिख रहा है, वो ड्रिंक दिख रही है। सो ऐसा है कि भाई आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन क्यों नहीं हो रहा है, और अगर रिकन्सिलेशन नहीं होना है तो तरीके से सेपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, ताकि दोनों अपनी अपनी लाइफ जी पाओ। ठीक है, यहाँ पर यस, ये इंसान टेम्पटेशन के बारे में बहुत मतलब बहुत टेम्पटेड कह सकते हो हैं, बहुत ऑब्सेस्ड कह सकते हो हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को किसी तरीके का ना, कहते हैं ना, कुछ कुछ सेल्फ सेल्फ जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, जैसे अपने बारे में कुछ चीज़ें पता हैं, बट वो क्यों क्यों उस चीज़ पर क्यों वो जो है ना उस चीज़ को क्यों माने, ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि पता है कि जैसे मान लो कहते हैं कि ड्रिंक करके इंसान सच बोलता है ना, तो ऐसा है कि ड्रिंक करके उसको अपनी सच्चाइयाँ पता ज़रूर हैं, बट वो उस चीज़ को हाँ भाई मुझे पता है करके आपके पास क्यों आए। ठीक है ना, एक डिले, एक जिद, एक कहीं ना कहीं डर, एक कहीं ना कहीं ईगो, ये चीज़ें आ रही हैं बीच में। ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये लग रहा है कि जब यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर करना ही था तो मिलाया क्यों। ठीक है, कुछ कर्म, कर्म वर्ड आ रहा है, कर्म। ये तो नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर कर्मा झेल रहे हैं, बट कुछ कर्म का आ रहा है मुझे। लेट्स क्लैरिफाई क्यों क्यों आ रहा है ये वर्ड। गो द डिस्टेंस। कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि इस इंसान ने स्टेप नहीं लिया। अब वो जब स्टेप नहीं लिया, जब इस इंसान ने आप दोनों के बीच में डिस्टेंस खत्म नहीं किया, वो जो दूरियां खत्म नहीं करी, तो अब इसको लग रहा है कि ये सब कुछ जो है ना आप कह सकते हो भाई इसने सही टाइम पर सही कर्म नहीं किया, सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया, सही टाइम पर सही जजमेंट नहीं करी, सही टाइम पर सही अनाउंसमेंट नहीं करी, सही टाइम पर इस रिश्ते को हील नहीं किया, सही टाइम पर इस रिश्ते को क्रिएट नहीं किया। वो कर्म नहीं किया उस इंसान ने, क्योंकि देखो ये कार्ड भी कर्म की बात कर रहा है, ये कार्ड भी कर्म की बात कर रहा है। और अब ये इंसान जो है ना उस चीज़ से कहीं ना कहीं ऐसे फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, और डर फील कर रहे हैं कि अगर इसने, जैसे मान लो कुछ लोगों के लिए तो है कि अभी वो काम कर सकते हैं इस रिश्ते पे, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है डर, क्योंकि लोग जज करेंगे, क्योंकि दुनियादारी है भाई। ठीक है, बट जो लोग ऑलरेडी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अब वो कुछ कर्म कर ही नहीं सकते, तो उनको ये डर है कि भाई अब आप तो चले गए लाइफ से, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो यहाँ पर गो टू द सी की एनर्जी है, मतलब कि अब तो जो होगा वो समय पर छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान, क्योंकि यहाँ पे नंबर 11 की एनर्जी है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये ले सकते हैं एक्शन, तो इनको वो टेम्पटेशन है कि आपकी तरफ एक्शन लें, कुछ अनाउंसमेंट करें, कुछ कुछ रिकवरी करें, कुछ हीलिंग कर लें। ठीक है, कुछ क्रिएट कर लें, ये एनर्जी है। और वो ऑब्सेशन है उस चीज़ की, स्पेशली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में माध्यम लग रहा है, जहाँ से मैं कह सकती हूँ कि हाँ इस इंसान को बड़ा चीज़ों की नॉलेज मिल रही है आपकी। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट फॉर श्योर, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे इस इंसान को अंदर ही अंदर, वो मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बात करी कि हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आप दोनों का कुछ तो एक सोल कनेक्शन है, आप इसके ट्रू लव हैं। और मैंने बोला ना कि ड्रिंक करने के बाद कहीं ना कहीं सच्चाई समझ में आती है, वो समझ में आ रही है, डिसेप्शन पता लग रहा है, कौन कौन गलत था आप लोगों के बीच में, किसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई, इनकी वजह से आई, आपकी वजह से आई, आपकी तरफ से किसी इंसान की वजह से आई, इनकी तरफ से किसी इंसान की वजह से आई। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। स्पेशली मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए फादर फिगर कोई नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, फादर फिगर हैं कोई। और दूसरा मुझे यहाँ दिखता है कि कोई तो फॉर श्योर इंसिस्टर्स हैं और मेल फिगर हैं। ठीक है, मेल फिगर हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो देखो, अगर आप जानते हो कि हाँ भाई इनकी लाइफ में इन सिस्टर्स की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको पता होगा। करते हैं तो आप भी अपनी तरफ से हाथ जोड़ना शुरू करो, अगर आपको लगता है नहीं करते हैं तो आप अपनी तरफ से हाथ जोड़ना शुरू करो और माफ़ी मांगना शुरू करो भी जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं नासमझी में हुआ है और चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओके डिवाइन, थैंक यू। We have 9 of Pentacles, we have 3 of Pentacles and we have the Queen of Cups. 9 ऑफ पेंटिकल कहता है, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल टर्म पर चलेंगे, सब कुछ बताकर चलेंगे, सही बिल्कुल ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, और अपनी इंडिपेंडेंसी खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, 3 ऑफ कॉइंस चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, स्पेशली सोसाइटी की वजह से। क्वीन ऑफ कप्स वो बहुत इमोशनली अभी को डिपेंडेंट नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है चेंज आ सकता है। बट क्योंकि ये चेंज मुझे
बहुत पास का नहीं दिख रहा है, 4 से 5 महीनों का दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक्शन आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है एक्शन। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए बहुत इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऊर्जा में भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्यों है, इनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी ट्रस्ट के लिए। हो सकता है कुछ ट्रस्ट इशू है इसको, ठीक है। और आप लोगों के बीच में हो सकता है केमिस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, आप दोनों का बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया में ध्यान है, जहाँ पर उसको लगता है कि उसको अभी थोड़ा टाइम चाहिए वापस से आपके साथ केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ओके, सो गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। नॉट फॉर यू, न्यू लाइफ। आपको ये कहा जा रहा है कि दूसरों की गेम में ना आप अपने आप को मत फंसाओ, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाओ। भाई हम ऐसे और हम ऐसे के चक्कर में आप मत पिसो, आपको ये कहा जा रहा है। हम ऐसे और हम ऐसे, ठीक है, दो दुनिया के चक्कर में आप पिस रहे हो, दो लोगों के झगड़े में आप पिस रहे हो, दो लोग आपस में रिश्ता सही से नहीं निभा रहे उसमें आप पिस रहे हो। छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। राज यहाँ पर नेम इनिशियल्स बता देती हूँ मैं। दो लोगों के पछड़े में मतलब मैं समझाऊँ, फिर मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा दीदी मैम जो भी बोलते हो कि आप मैं जज कर रही हूँ। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, वो पर्सन आपके साथ रिश्ता निभा रहा है, अब वो तो आपके सामने विक्टिम बन रहा है कि भाई मेरा तो वाइफ से अच्छा नहीं रिश्ता चल रहा। तो एट द एंड वो कभी भी आपका नहीं होगा क्योंकि वो अपनी वाइफ पर रहेगा। दूसरी तरफ से वो इंसान अपनी वाइफ से रिश्ता, वो अपने दूसरा है कोई, वो उसका अपने हस्बैंड से रिश्ता नहीं सही चल रहा, वो आपके साथ रिश्ता निभा रहा है, वो निभा रही है, वो कभी आपके पास वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड उसको आने नहीं देंगे। कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो सकता है। पिस कौन रहा है, दिक्कत किसे हो रही है ये बताओ। सारा छोड़ दो, आप ये बताओ पिस कौन रहा है बीच में, यू। सो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रही हूँ, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये किसी को मेरी ऐसा भी लग सकता है कि मैं बहुत बदतमीज़ से बोल रही हूँ, बट मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके बोल देना चाहिए क्योंकि मैसेज ही ये आया है, स्ट्रिक्ट आया है मैसेज, नहीं मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, मैसेज ही स्ट्रिक्ट आया है यूनिवर्स का। हो सकता है ना किसी के एंसेस्टर्स की तरफ से ही, किसी के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ही मेरी मेरी तरफ से ये मैसेज आ रहा है ना, बट मुझसे बुलवाया जा रहा है। ओके, तो वो देख लो थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।